राधे हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, सनातन धर्म की जय, राधे कृष्ण की जय। सभी माताओं बहनों को जय। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माधव, हे नाथ, हे ईश्वर, हे दाता। जो भगवान की प्रेरणा होती है, कहा गया है मित्र कि श्री भगवान बोले, हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं मित्र कि हे अर्जुन, तुम ना शोक करने योग हो, क्योंकि मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के लिए जैसे वचन कहा जाता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और उनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मित्र, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर इस वचन पर लोग अमृत करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो भगवान की कृपा हो ही जाता है। भक्ति में संकट तो होता है दोस्त, माताओं बहनों। भक्ति का मतलब है कि संकट जो नहीं किया वो भक्ति कैसा। जो भक्ति में संकट कर लिया वो जीवन नौका पार कर लिया। किसी काम का हो, किसी प्रेरणा का हो, किसी भावनाओं को हो, अगर आप मन में अपनी जीवन का प्रयास, जीवन का प्रयत्न, जीवन का प्रकट आप कर लेते हो जीवन में, तो आपका जीवन कल्याण हो जाता है। इसके लिए जीवन का हर पल, हर मनुष्य को अपने आप को, मन को, बेचैनी को शांति करनी होती है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, भगवान को किसी काल में नहीं थे। भगवान हम लोग को जन्म से पहले थे, भगवान ने ही जन्म दिए। लेकिन अनज्ञानी पुरुष क्या समझते हैं, भगवान नहीं है। परम पिता परमेश्वर कैसे नहीं है? आपको बोलने का ज्ञान, बुद्धि, हाथ पैर, सारी तत्व, नौ द्वार आपको बनाकर परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको भेजे। जब परमात्मा ने आपको सर्चा रूप से आपको हर प्रकार से चलने का मनुष्य रूप में जन्म दिए हैं, क्यों नहीं कीड़े मकोड़े में जन्म दिए, क्यों नहीं पशु में जन्म दिए? आप भाग्यशाली हो कि आपका मनुष्य तन में आपका जन्म हुआ। जब सजनों, मित्र, दोस्त, जब इस प्रकार से हम अपने मुखों से भगवान श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम जी को हर प्रकार से ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज को जब नमन करते हैं, तो परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो जीवन का सब पल, सब वर्तमान और भविष्य आपको तय हो जाता है। इसलिए कहा गया है मित्र और सजन कि जीवन का हर प्रकार से अपने आप को आकर्षित करनी पड़ती है और अपने मन को मारना पड़ता है। मन बहुत चंचल है, मन बहुत प्रकाशितता है। इस प्रकार से जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जैसे जीवात्मा होता है तो बालपन होती है, वो समय खेल कूद हम लोग करते हैं और भगवान को ध्यान, उस समय पता नहीं चलता है कि भगवान कौन है क्या नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि भगवान हमारा है। माता पिता हैं, संसार है, दुनिया है, सब हम लोगों को सीख प्राप्त होती है, सीख मिलती है। संस्कार जिस प्रकार से दिया जाता है, जैसा माता पिता संस्कार देते हैं, जिस आप वातावरण में रहते हो उसी वातावरण को आपका जीवन में अर्पित हो जाती है। यह आपका महत्वपूर्ण बातों का अभ्यास और प्रकट है।
तब परंतु इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अस्तम होती है, जैसे बालक जवानी वृद्धा होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। वो सब जानते हैं सज्जनों, सब जानते हैं, मित्र दोस्त माताओं बहनों, ज्ञानी पुरुष सभी जानते हो। भगवान की महिमा है कि आप जैसे उनकी ज्ञान की परिभाषा को समझते हो, ज्ञान की प्रकाश करते हो, जैसे उनकी महिमा को, गुणों को गाते हो, उस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ही हमारा स्वरूप है, भगवान ही परम पिता परमेश्वर है, भगवान ही स्वरूपों है, भगवान ही सभी शक्तियों को मार्ग है, और हम लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भगवान ही है। इस प्रकार से अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। जब वृद्धा आश्रम होते हैं, जैसे हम बूढ़ा हो जाते हैं तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को हम प्राप्त करते हैं, आत्मा तो मरती नहीं है। जिस प्रकार से समझने के लिए कि वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उसको फट जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उतार कर रख देते हैं या फेंक देते हैं, फिर नए वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार से समझिए कि हमारा जीवन जब बुढ़ापा हो या जैसा कर्म करते हैं तो नया कपड़ा में भी छेद हो जाती है, फट जाती है नया कपड़ा भी। उसी प्रकार से समझो कि जवानी में मनुष्य को मृत्यु क्यों हो जाती है। जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान देते हैं। ये नहीं सोचो कि भगवान का देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य और अपनी महान अपनी आकर्षा को, अपने वाणी से किसी को दुख और तकलीफ न पहुँचे, इस प्रकार से भगवान की नाम और भगवान की स्मरण करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उससे विश्व में धीरे पुरुष मोहित नहीं होता, ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी तो हर प्रकार से होती रहती है, कभी ठंडा कभी कुछ आते जाते रहते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन क्या व्यतीत और दुखों को नहीं समझते हो और दुखों को अर्पण नहीं कर पाते हो। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तुम सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सामना समझने वाले पुरुष ही महान कहलाते हैं और वह ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। जिस धीर पुरुष को आपको धैर्य नहीं है, यह इंद्रियां और विषयों के संयोग बैकुल नहीं है, करते वह मोक्ष के योग होता है। जो बैकुलता नहीं होता वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सहन शक्ति करना सीखो। अथवा वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों को द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नास्तिक तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नित्य अभय नित्य रूपा जीवात्मा के यह सब शरीर नाशून कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवासी अर्जुन, तुम युद्ध कर जो इस आत्मा को मरने वाले समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। आत्मा नहीं मरता है, न इसको कोई मार सकता है, इस सब को जानते हैं सज्जनों। इसलिए ही आप, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्म नित्य संतान और पुरानता और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरा जाता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, तुम पुरुष इस आत्मा को
नाश रहित नित्य अजन्म और अत्यंत जानता है वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मारता है। आप सब कुछ जानकर अनजान न बनो। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार से तुम जानते हो। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों।